रुद्धते रमी। नमस्कार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री पीयूष जी गोयल, केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, हमारे परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, सम्मानीय स्वामी प्रकर्षानंद जी तथा पधारे हुए सभी आदरणीय अतिथिगण का मैं सिंघल फाउंडेशन की ओर से आज के कार्यक्रम में सादर अभिनंदन व स्वागत करती हूँ तथा निवेदन करती हूँ अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ कर दें। आदरणीय श्री अशोक जी सिंघल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू संस्कृति या वैदिक संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। पूजनीय श्री अशोक जी सिंघल का वेदों में प्रबल विश्वास था। वे चाहते थे कि संपूर्ण विश्व को वेदों की शक्ति, ज्ञान व मनीषा का लाभ मिले। उनके इस स्वप्न को साकार करने के लिए सिंघल फाउंडेशन निरंतर प्रयासरत है तथा भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वेद पुरस्कार इसकी एक पदध्वनि है। कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं अनुरोध करती हूँ सिंघल फाउंडेशन के न्यासी श्री अरविंद जी सिंघल से कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री पीयूष जी गोयल, केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी का मंच पर स्वागत करें। आ जाओ, आप ही आ जाओ। आप तो मत करवाइए। आइए परंपरानुसार कार्यक्रम का शुभारंभ व्यास वंदना से करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ वैदिक बटुक देवेश शुक्ला, अमृत तिवारी व कृष्णा तिवारी से। आप सनातन वेद गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। नमो नमस्ते व्यास गुरो जया निगमागम कल्पतरो। नमो नमस्ते व्यास गुरो जया निगमागम कल्पतरो। गुरुकुल कलह कथाति विचित्रा सुमधुर भगवद गीता मंत्रा। भागवती गाथा च पवित्रा त्वया गुम्फिता सुकविगुरो। जया निगमागम कल्पतरो। नमो नमस्ते व्यास गुरो जया निगमागम कल्पतरो। वेदारण्यक समारोपणम् उपनिषदमृतो दधिनिरमथनम्। पुराणमन्दिर परिनिरमाणम् त्वया कृतं हे जगद्गुरो। त्वया कृतं हे जगद्गुरो। जया निगमागम कल्पतरो। नमो नमस्ते व्यास गुरो जया निगमागम
विधाता द्विभुजो हरिरति परिपालयिता अभारनयनो शिव संहरता त्वमेव भगवन् विश्वगुरो त्वमेव भगवन् विश्वगुरो जय निगमागमकल्पतरो नमो नमस्ते व्यासगुरो जय निगमागमकल्पतरो विश्वं सकलं व्यासोच्छिष्टम् इष्टवचनमिदमर्थविशिष्टम् सत्यं तथ्यं महतामीष्टम् सकलगुरोनामादिगुरो सकलगुरोनामादिगुरो जय निगमागमकल्पतरो नमो नमस्ते व्यासगुरो जय निगमागमकल्पतरो नमो नमस्ते व्यासगुरो जय निगमागमकल्पतरो जय निगमागमकल्पतरो नमोऽस्तु वेदव्यासाय यस्य वाङ्मय तेजसा सबाह्याभ्यन्तरं विश्वं सञ्जातं जनगोचरं वेदव्यास भगवान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस निर्मल तथा सुरमय प्रस्तुति के लिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सिंघल फाउंडेशन के अग्रज श्री सलिल जी सिंघल साहब को कि वे पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण का स्वागत करें तथा उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमें भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वैद पुरस्कार की यात्रा से अवगत कराएं। माननीय पीयूष जी गोयल साहब, हमारे देश के एक केंद्रीय मंत्री, इनके पास इतने विभाग हैं कि मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हमारी सरकार में पीयूष जी का एक बहुत बड़ा रोल है और मुझे कुछ मौका भी मिला है आपके साथ काम करने का, और मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी ओजस्वी एक ये शक्ति है इनमें काम करने की समझ में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। श्रद्धेय स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैं आपका स्वागत करूं, क्या कहूं? आपके संदिग्ध में आपके निर्देशों से ये कार्यक्रम चल रहा है और चलता रहेगा, और आपके बिना हमारा कार्यक्रम होता नहीं, और आपका हमारे साथ होने से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाता है। तो आपका हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जूरीगण, हमारे विजेता, हमारे आए हुए सब प्रबुद्ध मेहमान, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार। भारत आत्मा अशोक सिंघल जी अवार्ड के बारे में मैं कहूँ उसके पहले मैं ये कहूँगा कि एक मुझे डायलॉग याद है पीयूष जी का मेरे साथ, कि जब हमारी कुछ मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया कि अशोक जी जब भी बम्बई आते थे तो वह आपके घर ज़रूर जाते थे, बिकॉज आपके पिताश्री से अशोक चाचा जी का बहुत घनिष्ठ संबंध था और प्रेम था, मित्र थे दोनों। तो पीयूष जी ने बताया कि जब वो बैठते राम मंदिर की बात होती, और जब राम मंदिर की बात होती तो एज ए यंग मैन ये कहते कैसे बनेगा चाचा जी, हो ही नहीं सकता ये वो। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि पिताश्री कहते अब तुमने बहुत बोल लिया, अब तुम हमें बात करने दो। तो देखिए वो ज़माना था
और आज अशोक जी का, चाचा जी का एक जो ड्रीम था राम मंदिर का, वो साकार हुआ। एक संकल्प था, एक उनके दिमाग में। और मैं उदाहरण भी देता हूँ, 1992-93 1952-93 में उन्हें उदयपुर के पास में सिरोही के जिले में मंदिर की शिलाओं का गणना चालू करवा दिया था। कौन सोच सकता था 1992-93 में कि 2020 में जाकर के शिलान्यास होगा। और मैं तो बहुत ही, क्या बोलूं, किस्मत वाला हूं जिसे ये अहोभाग्य मिला कि मुझे शिलाओं का पूजन करना राम मंदिर के में मिला, वो सब चाचा जी की वजह से। लेकिन इसी के साथ साथ चाचा जी का जो दूसरा बड़ा संकल्प था, जो आपने पीयूष जी कहा, वो था वेदों के प्रति। उनका ये पूरा विश्वास था कि इस देश में, इस दुनिया में अगर हम वेदों के हिसाब से चलें तो सुख, शांति और हर प्रकार की समस्याओं का हल हमें उसमें मिल जाएगा। मैं वेद का पाठी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मेरे समझ में आया है वो वास्तविकता तो यही है। कोई भी इंसान की जिंदगी का हम भाग सोचें, चाहे पर्यावरण लें, चाहे साइंस लें, टेक्नोलॉजी लें, म्यूजिक लें, एंटरटेनमेंट लें, राज्य चलाने के बारे में सोचें, पॉलिटिक्स सोचें, इकोनॉमिक्स सोचें, उन सब का जवाब हमारे वेदों में है। आज सुबह मुझे सौभाग्य हुआ परम श्रद्धेय स्वामी जी के साथ एक किसी के ब्रांच का इनॉग्रेशन करने के लिए, तो वहाँ भी बात उठी और स्वामी जी ने एक बड़ी ऐसी बात कही जो एक लाइन में वेदों के बारे में समझा देती है। उन्होंने कहा, वेदास आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉस्मोस। इस धरती का, इस सारी दुनिया की श्रृंखला का वो एक संविधान है और वास्तविकता उसकी यही है। और इसलिए चाचा जी की हमेशा इच्छा थी कि हम उसको जितना प्रोत्साहन दे सकें, जितना वेदों की पढ़ाई, वेदों से समझ हम हमारे जहन में उतार सकें, हमें उसी की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसी के संदर्भ में हम तीनों भाइयों ने, जो हम सिंगल फाउंडेशन चलाते हैं उदयपुर में कई वर्षों से, हमने ये तय किया कि हम चाचा जी के नाम से ये अशोक सिंघल वैदिक अवार्ड, यानी अशोक सिंघल वैदिक अवार्ड का हम ये काम चालू करेंगे, जो हमने 7 साल पहले चालू किया। चालू करने के पहले मैं सर संगलाजक जी, मोहन जी भागवत से, सिद्धे मोहन जी भागवत से मिलने गया, तो उन्होंने कहा हमने तय कर दिया, मेरे ख्याल से स्वामी जी को मालूम है इसके बारे में ज़्यादा, कि वो अशोक जी जो हमारे थे वो एक श्री अशोक जी नहीं थे, वो भारत आत्मा अशोक जी सिंघल थे। उन्होंने उन्हें भारत आत्मा बुलाया और सब लोगों ने इस बात को बड़ी जोर से मंजूर किया। तो हमने इस पुरस्कार का नाम भी भारत आत्मा श्री अशोक जी सिंघल पुरस्कार के नाम से दिया है। ये इसका 7वां आयोजन है। कुछ आप लोग याद करेंगे कि 6-7 महीने पहले ही हमने यही इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया था, और वो हमें इसलिए करना पड़ा कि हमने कोविड के टाइम पे हम 2 वर्ष तक ये पुरस्कार नहीं बांट सके। तो हम न्यासियों ने बैठ करके ये तय किया कि कोविड होने के बावजूद भी हमें न देना उचित नहीं होगा। तो हमने ये तय किया कि हम 5वां और 6ठा कार्यक्रम एक साथ करेंगे, और वो हमने 6 महीने पहले किया। और माननीय श्री ओम जी बिरला ने आकर के हमारे पुरुषार्थियों को उसका पुरस्कार बांटा। तो ये अब हमारा 7वां ओकेजन है और 7वां पुरस्कार का आयोजन है, और बड़ी खुशी है कि आप पधारे पीयूष जी, और हमारे स्वामी जी के सानिध्य में और हमारे इतने आए हुए लोगों के बीच में हम इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं। आप सबका फिर से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पधारे। धन्यवाद आदरणीय सिंघल साहब।
अब मैं निवेदन करती हूँ परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी से कि वह अपने पुण्य विचारों से हमारा ज्ञान वर्धन करें। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। इस मंगलमय पुरस्कार के अवसर पर उपस्थित होने में मैं न केवल मेरा गौरव मानता हूं बल्कि मेरा सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार का कार्य आगे चल करके इस भारत को वास्तव में विश्व गुरुत्व का गौरव दिलाने वाला है, उन कार्यों में जो प्रधान कार्य है उसका प्रधानतम कार्य वेदों की सेवा यही है। वेदों की सेवा भारतात्मा श्री अशोक जी सिंघल को कितनी प्रिय थी और किस ढंग से इसका आरंभ हुआ, इसके बारे में अधिक यहाँ पर विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं, किंतु एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है। अभी माननीय सलील जी ने बतलाया कि भारतात्मा यही नाम, यही अभिधान इस पुरस्कार के लिए निश्चित किया जाए, इस नाम पर मैं दृढ़ था, क्योंकि वास्तव में इस एक नाम में इस पुरस्कार का सब कुछ वर्णन आ जाता है जो गर्वित है। अशोक जी का जीवन, संपूर्ण जीवन भारत माता के लिए था। वे जिए भारत माता के लिए, चले भारत माता के लिए, बोले भारत माता के लिए, हंसे भारत माता के लिए, रोए भारत माता के लिए। उनका संपूर्ण जीवन भारत माता के लिए समर्पित जीवन था। उनके हृदय को चीर करके यदि कोई देख सकता था तो रात दिन केवल भारत का उत्कर्ष, भारत की सेवा, भारत माता का भविष्य, यही उनके जीवन का चिंतन था और यह वे करते रहे। जब मैंने उनसे महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना के आरंभ में एक पत्र लिखा, वैसा पत्र मैंने अनेक लोगों को लिखा था और वेदों की सेवा के लिए इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, यह 90 की बात है। तो उनका उत्तर आया, उन्होंने मुझे कहा, व्यास जी आपने जो कार्य सोचा है वो इस देश का सर्वोच्च कार्य है। यदि राम मंदिर का काम इस समय मेरे सामने नहीं होता तो मैं अन्य सारे काम छोड़ करके केवल वेदों के काम के लिए अपने को समर्पित कर देता। भारत माता का चिंतन करने वाले अशोक जी वेदों के बारे में क्या धारणा रखते थे, इसको जानने का यह अत्यंत बड़ा हम लोगों के पास एक दस्तावेज है। भारत माता के बारे में सोचने वाले सब लोग वेदों के बारे में ये विचार नहीं रखते हैं, क्योंकि एक और उनका अज्ञान है, कभी ऐसे संपर्क उनको मिला नहीं। लेकिन माननीय अशोक जी को उनके जीवन में उनके पूर्वजों से विरासत में जो जो बातें मिली उसमें वेद निष्ठा यह सर्वप्रधान बात थी, सर्वप्रधान बात थी। और यह स्वयं उन्होंने मुझसे कहा था। वह दिव्य वृक्ष उन्होंने मुझे प्रयाग ले जाकर के दिखाया भी, जिस वृक्ष को वृक्ष नहीं वृक्ष मंदिर का रूप दिया गया है और जिसका निर्माण, जिसका आरोपण भी हुआ है वेद मंत्रों से, और जो फलीभूत अधिकाधिक होता है और सारे संकटों को दूर तब करता है जब वेद का पारायण वहां पर किया जाए। परंपरा से इस प्रकार से वेद निष्ठा को अपने हृदय में संजोए हुए अशोक जी स्वयं भारत माता की सेवा में लगे थे और उनको यह साक्षात्कार था कि यद्यपि
मेरे हृदय में भारत बसा है, भारत की परंपरा के हृदय में वेद बसे हुए हैं। वेदों के बिना भारत की परंपरा नहीं हो सकती। हमारी संपूर्ण भारतीय संस्कृति मूलतः वैदिक संस्कृति है और यह वैदिक संस्कृति विश्वमान्य सर्वोत्तम संस्कृति है। यह विश्व के सामने रखने का दायित्व हमारे कंधों पर है और यह कार्य तभी हो सकता है जब हमारे वैदिक अत्यंत तेजस्वी बनकर के आगे आवे। लोगों के मन में यह धारणा है कि वेद पढ़ने वाले पूजा पाठ करने वाले पंडित बन जाते हैं। वेद पढ़ने वाले पूजा पाठ करने वाले पंडित नहीं बनते हैं। वेद पढ़ने वाले विश्व का नेतृत्व करते हैं। यह संसार को दिखाने के लिए हम लोग हैं। सर्वम वेदविद अर्हति, कौटिल्य ने लिखा है, एक वेदवेत्ता सभी प्रकार के महान कार्य कर सकता है, वही संसार का नेतृत्व कर सकता है। और इसलिए जब इन वैदिक छात्रों के मध्य में बैठता हूं तो उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ मैं कहते रहता हूं कि आप लोग केवल कर्मकांड में रचे हुए पंडितों को अपना आदर्श मत बनाना। वे तो पूज्य है ही, वे आदरणीय है ही, लेकिन उससे परे भी बहुत सारी बातें हैं और वे जो बातें हैं वे हमें जाननी होगी। तो हमारे सामने जो आदर्श है वे आदर्श स्पष्ट होने चाहिए। वेदों को पढ़ करके हम लोगों को किस प्रकार के विद्वान निर्माण करने हैं, मैं ये कहता आया हूं। यादृश शंकराचार्यः, यादृशा शंकराचार्यः चाणक्यः सायणस्तथा। यादृश शंकर, ध्यान रखना, भगवान आचार्य की परंपरा में, अरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जिस साम्राज्य से प्रेरणा प्राप्त की वो विजयनगर का साम्राज्य शंकराचार्यों में से ही एक विद्यारण्य स्वामी ने निर्माण किया हुआ था। तो यादृश शंकराचार्यः चाणक्यः सायणस्तथा तिलको मालवीयश्च तादृशाः सन्तु पंडिताः। हम लोगों को इन वैदिकों में से शंकराचार्यों को खड़ा करना है, तिलक जी को खड़ा करना है, विद्यारण्य को खड़ा, सायणाचार्य जी को खड़ा करना है, इस देश में नए विवेकानंदों को खड़ा करना है। ये सब वेद की ऊर्जा अपने भीतर लिए हुए पंडित ही कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम अब अनायासी मेरे मुख में आ गया, इसलिए बतला देता हूं। स्वामी जी ने जीवन भर वेदांत का प्रचार किया और वेदांत ही इस देश का शीर्षस्थ वाङ्मय है, यह बात सत्य है। लेकिन स्वामी जी के अंतिम दिन स्वामी जी ने अपने ये बात उस दिन की है जिस दिन स्वामी जी ने महासमाधि में प्रवेश किया। वह दिन था 4 जुलाई 1902, ये वो दिन था। उस दिन स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बुला करके एक बात कही। हमने जीवन भर साधुओं को और ब्रह्मचारियों को भी हमने जीवन भर वेदांत का प्रचार किया, लेकिन वेदों के अध्ययन के बिना वेदांत का वो प्रकाश नहीं होगा जो प्रकाश हम चाहते हैं। और इसलिए वेदों का उत्थान करना हमारा काम है। हम लोगों को एक वेद विद्यालय आरंभ करना है। स्वामी जी ने वो स्थान दिखाया जहां वेद विद्यालय बनना चाहिए। उस दिन स्वामी जी के द्वारा 3 पत्र लिखे गए, 3 पत्र, दिस ऑल डॉक्यूमेंटेड। 3 पत्र, उनमें से एक पुणे के लिए था, एक वाराणसी के लिए था और एक मुंबई के लिए था। वैदिक प्रकाशकों को लिखे गए इन पत्रों में उन्होंने लिखा है कि हम लोग एक वेद विद्यालय आरंभ करना चाहते हैं। वेद के वाङ्मय का जो कुछ भी आपके पास साहित्य होगा आप कृपा करके भेजिएगा। स्वामी जी के जीवन के ये अत्यंत परिपक्व विचार है कि वेदों के बिना प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। वह प्रकाश देने के लिए हम लोग हैं, वह प्रकाश देने के लिए जो लोग अपना जीवन लगा करके बैठे हैं उनका पूजन करने के लिए भारतात्मा माननीय अशोक जी सिंघल पुरस्कार है। ये पुरस्कार दे करके हम लोग आप सबका पूजन करना चाहते हैं। ये पूजन करना समाज का कर्तव्य है और इसके पीछे एकमात्र भूमिका है कि वैदिक को वो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए जो प्रतिष्ठा पूर्व काल में प्राप्त थी। वैदिकों के केवल उदर निर्वाह की व्यवस्था करके काम नहीं चलेगा, उनको प्रतिष्ठा प्रदान करनी पड़ेगी और ये प्रतिष्ठा प्रदान करने की एक सोपान परंपरा के रूप में यह भारत आत्मा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मैं अभिनंदन करता हूं सिंघल फाउंडेशन का, आप सब लोगों का जो इसमें लगे हुए हैं कि आपने इतनी सुंदर पूजा करके भारत माता के लिए एक अत्यंत सुयोग्य इस प्रकार का उपक्रम आरंभ किया है। भगवान करे ये उपक्रम इसी प्रकार वर्धिष्णु रहे और एक दिन हमारा भारत उस प्रकार का भारत दिखे जिस प्रकार का भारत देखने का सपना लेकर के हमारे पूर्वज चले थे। ऐसा
बिल्कुल कल्पना के रूप में मानिएगा नहीं। अभी अभी जो कहा कि माननीय पीयूष जी कहा करते थे अपने पिताश्री से कि ऐसा थोड़ी राम मंदिर बनने वाला है, ऐसे थोड़ी हो सकने वाला है, ऐसे थोड़ी हो सकने वाला है। ऐसा करते करते प्रत्यक्ष में राम मंदिर देखने का सौभाग्य इस पीढ़ी को प्राप्त हुआ। तो प्रत्यक्ष में वेदों को भी संपूर्ण विश्व के गुरु स्थान में देखने का सौभाग्य भी हमारी पीढ़ी को प्राप्त होगा, इसका विश्वास रखिएगा। धन्यवाद। आपका हृदय से धन्यवाद स्वामी जी। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं निर्णायक समिति के सम्मान से। निर्णायक समिति की भूमिका इस संपूर्ण यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम का चयन करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। मैं परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी से अनुरोध करती हूँ कि आपका सम्मान करें तथा सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ श्री गणेशन विद्यानाथ जी अय्यर को। आप मूलतः तिरुमला आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। आप सामवेद के रहस्यांत विद्वान हैं। आप तिरुमला तिरुपति देवस्थान के सामवेद पारायणदार से सेवानिवृत्त हैं। गुरुजी की शिष्य प्रशिष्य परंपरा अत्यंत व्यापक है। नेक्स्ट जना आ जाए। अब आमंत्रित करती हूँ श्री शांताराम मोहिनी राज जी भानोसे जी को। आप मूलतः महाराष्ट्र नासिक के निवासी हैं। आप शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिक शाखा के संलक्षण घनांत विद्वान हैं। आपने वैदिक सम्राट पंडित श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे गुरुजी के सानिध्य में शिक्षा अर्जन की। वर्तमान में आप नासिक में आवासीय वेद पाठशाला का संचालन कर वैदिक श्रुति परंपरा से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति श्री मोरेश्वर विनायक जी गैसास गुरु जी को। आप मूलतः महाराष्ट्र पुणे से हैं। आपने अपने पिताजी श्री विनायक जी से ऋग्वेद का अध्ययन किया। आप ऋग्वेद के संलक्षण विद्वान हैं। आप पुणे में ही वेद भवन के संस्थापक हैं और श्रुति परंपरानुसार वेद अध्यापन अनेक वर्षों से कर रहे हैं। आए हुए अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि तालियों से आपका अभिनंदन करें। अब आमंत्रित करती हूँ श्री श्रीधर शेष अड़ी जी गुरु जी को। आप मूलतः गोकर्ण कर्नाटक के हैं। आप अथर्ववेद रौनक शाखा के विद्वान हैं। आप भारत आत्मा पुरस्कार के आदर्श वेद अध्यापक पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आपने आजीवन अथर्ववेद का अध्ययन तथा अध्यापन किया है। ये भारतवर्ष में साधु महात्मा कैसे हैं, तो ये अलंकार ग्रंथ में दर्शाया है। कैसे वो जिन साहित्य में था और ये छंद सूत्र में ही दर्शाया। अनध्ययन विद्वांसो निर्द्रव्य परमेश्वरा अनलंकार सुभगा लोके संति मुनीश्वरा लोके संति जिनेश्वरा। मैंने बिना अध्ययन के सभी चीजों को जानने वाले महात्मा लोग भारतवर्ष में। और हाँ, पैसा नहीं है, सभी कुबेर की संपत्ति उनके पास है। अनध्ययन विद्वान निर्द्रव्य परमेश्वरा अनलंकार सुभगा। कोई जरूरत नहीं, ऐसे भस्म लगा के तो मनमत के रूप होता है। ऐसे महात्मा लोग इधर है भारतवर्ष में। वो श्लोक निवेदन करना था, मैं भाग गया। बाद में मेरे मन में आज ये श्लोक तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। करना था, बाद में मन में ही सोच रहा था कब मिलेंगे, आपको सुनाएंगे। अभी सुनाएंगे। अरे हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमें सर्वदा ऐसे ही प्राप्त होता रहे। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं परम पूज्य स्वामी जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वह हमारी अनुशंसा समिति के सदस्यों को सम्मानित करें। सभी आवेदनों का गूढ़ अध्ययन कर उन्हें अंतिम चरण के लिए प्रस्तावित करना अत्यंत परिश्रम तथा निर्णायक प्रक्रिया है। अपन कार्यक्रम के अंत में फोटो लेंगे। सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ श्री रामानुज जी उपाध्याय गुरु जी को। सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ श्री रामानुज जी उपाध्याय गुरु जी को। आप बिहार प्रांत के निवासी हैं। आप शुक्ल यजुर्वेद माध्यादिन शाखा एवं शतपथ ब्राह्मण के विद्वान हैं। आप वर्तमान में लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य पद पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब आमंत्रित करती हूँ वेदरत्न डॉक्टर नारायण जी होसमने गुरु जी को। आप मूलतः कर्नाटक राज्य के गोकर्ण प्रदेश के हैं। आप अथर्ववेद रौनक शाखा के विद्वान हैं। आपने श्री अड़ी गुरु जी के सानिध्य में अथर्ववेद का सांगोपांग अध्ययन किया है। आप वर्तमान में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में अथर्ववेद विभाग में प्राचार्य के पद पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर जयप्रकाश जी द्विवेदी गुरु जी को। आप सामवेद कौथुम शाखा के रहस्यांत विद्वान हैं। भारत आत्मा आदर्श वेद अध्यापक पुरस्कार के पूर्व विजेता स्वर्गीय श्री गगन कुमार चट्टोपाध्याय जी के आप शिष्य हैं। आपने काशी में रहकर सामवेद संलक्षण रहस्यांत अध्ययन किया है। आप वर्तमान में महर्षि सांदीपनि प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा संचालित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में सामवेद कौथुम शाखा के अध्यापक के रूप में वेद सेवा दे रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर श्री दत्तराज जी देशपांडे गुरु जी को। आप ऋग्वेद संलक्षण घनपाठी व दश ग्रंथी हैं। दत्तराज जी ने 50 से अधिक श्रौत समार्थ यज्ञों का भी आचार्यत्व किया है। आप वर्तमान में भारतीय शिक्षक मंडल में गुरुकुल शिक्षा के पुनरुत्थान की गतिविधि में पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं। तालियों के माध्यम से हम आपके योगदान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। सम्मान की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री सुदर्शन शर्मा जी को। आप श्री तिरुपति वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं। आपको वेद रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है तथा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत आत्मा पुरस्कार की पूर्ण यात्रा में आपका सहयोग अतुलनीय रहा है। आपने हर पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन किया है। करतल ध्वनि से हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप करिए गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जिसकी हम सभी बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वेद पुरस्कार। सर्वप्रथम आरंभ करते हैं उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी श्रेणी से और मैं अनुरोध करती हूँ माननीय श्री पीयूष जी गोयल से कि वह विजेताओं का सम्मान अपने कर कमलों द्वारा करें। उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले प्रतिभागी हैं वेद मूर्ति श्री
ज्ञानेश्वर भास्कर जी कुलकर्णी, वेदमूर्ति श्री सुमुख जी शर्मा, वेदमूर्ति श्री गजानन चंद्रकांत जी कुलकर्णी तथा इस श्रेणी के विजेता है वेदमूर्ति श्री गजानन चंद्रकांत जी। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका जन्म नंदीग्राम ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपने समग्र अथर्ववेद संरक्षण, ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद षड्गंग ग्रंथ, प्राथमिक संस्कृत और तर्क संग्रह का अध्ययन ब्रह्माश्री दुर्गादास जी शिवाजी अंबुलकर, ब्रह्माश्री श्रीपद श्रीराम धायगुड़े, डॉक्टर रोहन अच्युत कुलकर्णी गुरुजी के सानिध्य में किया है। वर्तमान में आप अथर्ववेद ग्रंथों का संशोधन तथा उसके अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। आप अपना संपूर्ण जीवन वेद अध्ययन तथा वेद अध्यापन में व्यतीत करना चाहते हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करते हुए आप प्रमाण पत्र, पदक तथा 3 लाख रुपए की धनराशि ग्रहण करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं श्री मयंक सिंघल साहब से अनुरोध करती हूँ कि वे अंतिम चरण में पहुँचे हुए जो 2 प्रतिभागी हैं उनको उनके स्थान पर ही सम्मानित करें। सर्वप्रथम वेदमूर्ति श्री सुमुख जी शर्मा को, आप तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। आप मूलतः बेंगलुरु के निवासी हैं। आपने आहिताग्नि श्री के गोविंद प्रकाश जी भट्ट के चरणों में ऋग्वेद का संरक्षण अध्ययन किया है। आप वर्तमान में गुरुजी के सानिध्य में षडंगों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पश्चात वेदमूर्ति ज्ञानेश्वर भास्कर जी कुलकर्णी को सम्मानित करते हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। आप वेदमूर्ति रोहित जी गुरुजी से अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। हम तालियों से आप सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आइए अब चलते हैं पुरस्कार की दूसरी श्रेणी में, आदर्श वेद अध्यापक। गुरु की अनंत भूमिकाएं हैं और उनकी महिमा अपार है। आप सभी गुरुदेवों का हम सभी को कोटि कोटि नमन। तथा इस श्रेणी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले गुरुदेव हैं वेदमूर्ति श्री जे कुमार गुरुजी कानाबादी तथा आहिताग्नि के श्री के गोविंद प्रकाश जी भट्ट गणपाठी तथा इस श्रेणी के विजेता हैं वेदमूर्ति श्री जे कुमार जी कानाबादी। आपको प्रमाण पत्र, पदक तथा 5 लाख रुपए की धनराशि से सिंगल फाउंडेशन की ओर से पीयूष जी गोयल द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप तमिलनाडु के निवासी हैं तथा आप शुक्ल यजुर्वेद के घनांत विद्वान हैं। आप शुक्ल यजुर्वेद का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। साथ ही आप वेदाश्रम में प्रधान वेदाध्यापक के रूप में भी वैदिक सेवा दे रहे हैं। आपकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण कानंथम में सहस्राधिक वेद विद्यालयों तथा विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा प्रदान करने की है। अब मैं पुनः श्री मयंक सिंघल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने स्थान पर आसीन अंतिम चरण में पहुँचने वाले गुरुजी श्री के गोविंद प्रकाश जी भट्ट गणपाठी को सम्मानित करें। आप बेंगलुरु के निवासी हैं तथा ऋग्वेद शाकाल शाखा के संरक्षण घनांत विद्वानी हैं। वैदिक अध्यापन के अतिरिक्त आप कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के भी विद्वान हैं। अब इस पुरस्कार की तृतीय श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय। ये गुरुकुल या वेद विद्यालय हमारी संस्कृति या यूं कहें वैदिक संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इन्हें सहेज कर रखना, नवीन सोपानों तक लेकर जाना सराहनीय कार्य है। इस श्रेणी में अंतिम चरण में पहुंचने वाले विद्यालय हैं श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र वाराणसी तथा आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत वेद विद्यालय मध्य प्रदेश तथा इसके विजेता हैं
इसके विजेता हैं श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र वाराणसी। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं प्रमाण पत्र, ट्रॉफी तथा 7 लाख रुपए की धनराशि सिंघल फाउंडेशन की ओर से श्री पीयूष जी द्वारा ग्रहण करने के लिए। यह संस्था विश्वनाथ की नगरी काशी में स्थित है तथा इस विद्यालय की स्थापना पद्म भूषण विभूषित स्वर्गीय पंडित श्री पीएन पट्टाभिराम शास्त्री जी द्वारा की गई। वर्तमान समय में पाठशाला में 8 वैदिक शाखाओं का अध्ययन तथा अध्यापन श्रुति परंपरा के अनुसार अनवरत रूप से किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट। मैं पुनः अनुरोध करती हूं मयंक जी सिंघल से कि वे अंतिम चरण में पहुंचने वाले विद्यालय को उनके स्थान पर सम्मानित करें। आवन गुना मध्य प्रदेश में स्थित आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत वेद विद्यालय की स्थापना भारतीय सनातन वैदिक परंपरा के संवाहन में वेदांचार्य श्री वाचस्पति शुक्ल जी ने राघोगढ़ के श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में की। वर्तमान में इस वेद विद्यालय में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह, सामवेद की कौथुम और अर्थवेद की शौनक शाखा के अध्यापन के साथ आधुनिक विषयों का भी अध्यापन किया जा रहा है। एक बार हम जोरदार तालियों से आप सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। अब हम आज के कार्यक्रम के सम्मान की उच्चतम श्रेणी पर पहुंच गए हैं या उच्चतम सोपान पे। मैं उल्लेख कर रही हूं वेदार्पित जीवन पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मैं पुनः पीयूष जी से अनुरोध करती हूं कि इस पुरस्कार का वितरण करें। इस वर्ष वेदार्पित जीवन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है वेद मूर्ति श्री मदुल्लपल्ली सूर्य नारायण जी घनपाठी को। आपके योगदान के वर्णन के लिए मेरा शब्दकोश छोटा है गुरुजी। करतोल ध्वनि से मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पर है। आप आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं। आपका जन्म वेद पाठी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। हाँ जी, हाँ हाँ, एक चेयर इधर लगा देना। हाँ हाँ हाँ। आप कृष्ण यजुर्वेद के संलक्षण घनांत विद्वान हैं। आपके 2 ग्रंथ रत्न अथर्ववेद पद पाठम और अथर्ववेद सर्वस्वम का भी प्रकाशन हुआ है। सनातन वैदिक ज्ञान संपदा से सुसंपन्न वेद मूर्ति श्री मदुल्लपल्ली सूर्य नारायण जी घनपाठी को अपनी अमूल्य वेद सेवा के लिए सिंघल फाउंडेशन उदयपुर की ओर से भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वेदार्पित जीवन सम्मान समर्पित करते हुए गौरव की अनुभूति कर रहा है। हाँ जी, इधर आपको 22 को ओके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री पीयूष जी गोयल को। वर्तमान में माननीय श्री पीयूष जी गोयल केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। साथ ही आप उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे हैं।
आप वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता हैं। माननीय श्री पीयूष जी गोयल पूर्व में रेल, वित्त, कंपनी मामले, कोयला तथा ऊर्जा मंत्रालय का उत्तरदायित्व भी संभाल चुके हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आपके नेतृत्व में भारत ने उच्चतम निर्यात का कीर्तिमान बनाया है। इसी श्रृंखला में आपने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के कार्यकाल में विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन का नेतृत्व किया। माननीय श्री पीयूष जी गोयल ने अपने 35 वर्ष के लंबे राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला है। आपकी शैक्षिक उपलब्धियां भी प्रशंसनीय रही हैं। आपने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा आप एक जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी, हम सबका सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आपके मुख पे ही वो तेज है और आपका जो स्माइल है, इट्स सो इन्फेक्चुअस, इट्स सो पावरफुल। और जिस प्रकार से आपने एक एक विजेता को ग्रीट किया, जिस प्रकार से आपने उन नन्हे बच्चों को जिन्होंने शुरू में व्यास वंदना गाई थी उनको प्रोत्साहित किया, मुझे लगता है कि वास्तव में हमारा धर्म अभी भी सुरक्षित है, हमारा धर्म जीवित है और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे तो हम सभी अपने आप को धन्य मानेंगे। मेरे मित्र सलिल सिंघल जी, जिनके साथ वैसे जब तक अशोक जी थे तब हमारा संपर्क नहीं बना, पर अब इतना निकट संपर्क बन गया है कि शायद हर 15-20 दिन में एक बार तो या वीसी पे या मुलाकात हो ही जाती है। उसके बारे में थोड़ा बाद में मैं और विस्तार से भी बताऊंगा। पर जहां अशोक जी ने अध्यात्म धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित किया, मैं समझता हूं बिजनेस छोड़ के, बिजनेस से रिटायर होके सलिल जी लगभग उसी कदम पे उद्योग का काम कर रहे हैं। एंड आई विल शेयर विद यू व्हाई आई से दिस। माननीय श्री अरविंद सिंघल जी, संजय सिंघल जी, सिंघल परिवार के सभी उपस्थित परिवारजन, हमारे सभी जूरी मेंबर्स जिन्होंने अभी सलील जी बता रहे थे कितना रिगरस प्रोसेस है, सिलेक्शन कमेटी, जूरी, किस प्रकार से इसको पूरी पारदर्शिता के साथ इन अवार्ड्स को संयोजन किया गया है। आप सबको मैं साधुवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, सभी सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स का भी। आपने जिंदगी भर जो समाज की हमारे एक प्रकार से परंपरा को जीवित रखने में जो योगदान किया है उसको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सभी विजेता, कौन फर्स्ट आया सेकंड आया वो वास्तव में जरूरी नहीं होता है, विजेता विजेता होता है। और मैं समझता हूं आप सब 9 के 9, चाहे विद्यार्थी, चाहे अध्यापक, चाहे संस्था, आप सभी जरूर इक्वली कॉम्पिटेंट होंगे। आई एम नॉट टेकिंग अवे द विनर्स क्रेडिट, मैं आपका सम्मान या आपका प्रथम श्रेणी को कोई कम नहीं कर रहा हूं, पर मैं समझता हूं यहां तक इतने पारदर्शी व्यवस्था के साथ पहुंचने पे बड़ा मुश्किल रहा होगा 1, 2, 3 डिसाइड करना। और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में, एक संस्था के रूप में इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहें, इसी प्रकार से धर्म की, वेदों की
और हमारे एक प्रकार से देश के इतिहास बोले या संस्कृति बोले, उसको जो आपने जीवित रखने का काम किया है, उसके लिए देश सदैव आप सबका कृतज्ञ रहेगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, अशोक जी और मेरा संपर्क वैसे तो पिताजी के कारण था, पर एक विशेष प्यार था अशोक जी के दिल में मेरे लिए। पापा के साथ उनका संबंध बहुत ही पुराना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पापा भी काम करते थे। माननीय अशोक सिंघल जी तो बहुत सीनियर थे। जिंदगी भर दोनों का प्यार और मित्रता लगभग 1944-45 से शुरू होके कहानी 2008 में जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब तक चली। तो यानी 60 वर्ष से अधिक मित्रता क्या होती है वो आप कल्पना करिए। मैं ऑलवेज कंफ्यूज रहता था कि अशोक जी सीनियर थे पढ़ाई में, मतलब कॉलेज में, या पापा सीनियर थे। मुझे इतना मालूम था कि 1 वर्ष का गैप था दोनों के बीच में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BHU में दोनों ने अपनी पढ़ाई की। अशोक जी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करते थे, पापा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे थे। तो अभी मैंने एक्चुअली गूगल किया वहां बैठे बैठे और डेट्स निकाली। अशोक जी का जन्म सितंबर 27, 1926 का है, पापा का जनवरी 1926 में था। थोड़े बड़े थे उम्र में, पद में या ओहदे में नहीं, सिर्फ उम्र में। पद में तो अशोक जी वाज राइट अप देयर फॉर ऑल ऑफ अस। पापा ने 1949 में डिग्री ली, अशोक जी ने 1950 में ली। तो मुझे लगता है वही सिलसिला चलता रहा होगा। और दोनों ने 1 वर्ष खराब भी किया। ये इसलिए कह रहा हूं कि 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बैन लगा था, तब दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे। और तब मुझे जहां तक ध्यान है, दोनों ने तभी निर्णय किया प्रचारक बनने का। मेरे पिताजी ने भी प्रचारक बनने के लिए निकल गए थे कॉलेज से छोड़ के और अंडरग्राउंड चले गए थे। ये अलग बात है कि शायद गुरुजी ने कुछ सोचा होगा, कुछ क्या रहा होगा, मुझे तो भी मालूम नहीं है। पर गुरुजी ने पापा को परम पूज्य गुरुजी ने वापस भेजा और फिर मुंबई भेजा। जो भी उस समय रहा होगा उनके मन में। पर अशोक जी ने जो जिंदगी भर इस देश की, हमारे धर्म की सेवा की है, मैं समझता हूं इट इज अनपैरेलल्ड। देयर इज नो सेकेंड एग्जाम्पल। अच्छा, परिवार से एकदम समृद्ध परिवार से आते थे। आफ्टर ऑल उनके पिताजी मुझे लगता है ICS ऑफिसर थे। सभी भाई उच्च स्तर पे काम करते थे। हमारा ज्यादा निकट संबंध पीयूष सिंघल जी से आया क्योंकि वो मुंबई में रहते थे। बड़ा अमीर परिवार, बड़ा समृद्ध परिवार, बड़ा व्यापार, बड़ा उद्योग चलाते थे। BP सिंघल साहब शायद यूपी के डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे, फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे 12 साल, कई वर्ष, 2 टर्म्स राज्यसभा में सांसद रहे 12 साल। लगभग हर एक व्यक्ति परिवार में बहुत ही वेल टू डू, बहुत ही बड़ी श्रेणी के पदों पर रहे। और ऐसे में जब अशोक जी ने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया समाज के लिए, देश के लिए, तो उस समय भी बड़ी हैरानी हुई थी, सबको बड़ी हैरानी हुई थी कि क्या कर रहे हैं अशोक जी। इंजीनियरिंग करके BHU से आज क्या पता चीफ सेक्रेटरी होते देश के, कैबिनेट सेक्रेटरी होते देश के, क्या पता राजनीति में आते तो कितने बड़े पद पे अशोक जी रहते। लेकिन उन्होंने
सब कुछ त्याग करके, सब सुख त्याग करके, ऑल मटेरियल वेल्थ, ऑल मटेरियल हैप्पीनेस को उन्होंने पूरा निछावर करके समाज को अपना जीवन समर्पित किया। और पहले तो शायद दिल्ली में प्रांत प्रचारक वगैरह रहे, दिल्ली हरियाणा में, कानपुर, फिर दिल्ली में भी रहे, और फिर 1980 के बाद तो वीएचपी के साथ ही जुड़ गए थे लगभग पूरी तरीके से। वो मुझे इससे भी ध्यान है कि तभी 80 या 81 में मीनाक्षीपुरम के मैसेकर हुआ था, दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ था, जिसमें कई दलित भाई बहनों को बुरी तरीके से मारा गया। उसका बहुत गहरा प्रभाव हुआ था अशोक जी के ऊपर। और मुझे लगता है फिर उसकी पीड़ा को देखते हुए, उस समय के जो समाज में जो भ्रांतियां थी उनको देखते हुए फिर वीएचपी ने अशोक जी के नेतृत्व में 200 से अधिक मंदिर भी बनाए थे, ये सिद्ध करने के लिए कि दलितों का भी उतना ही अधिकार है मंदिर में जितना बाकी समाज का है। और मैं समझता हूं बड़े सिद्ध आत्मा थे, उनके विचार, उनके आचार, उनके सोचने का ढंग ही अलग था। 1984 में विज्ञान भवन में विश्व धर्म संसद उन्होंने लीड की थी, जिसमें देश भर के सभी संत ज्ञानी आए, और शायद एक प्रकार से हिंदुत्व का जो एक रीएस्टैब्लिशमेंट या रिजुवनेशन हुआ, वो प्रवाह 1984 से शुरू हुई। और फिर तो इतिहास गवाह है किस प्रकार से उन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर के सेवा में, रामलला के जन्मस्थली को मुक्त करने में अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। और ये बात सलिल जी ने ठीक कही, मेरा उनके साथ इतना प्यार का रिश्ता था कि रोक जोक भी बहुत करता था मैं उनके साथ, और वो उसको उसी स्पिरिट में लेते थे। घर पे आना जाना रेगुलर था, कई बार पीयूष जी के यहाँ ठहरे होते थे तो हम जाते थे वहां मिलने। पर मई 2008 से लेकर दिसंबर 2008 ये पीरियड एक विशेष रहा, क्योंकि पापा को कैंसर होने के बाद लगभग अस्पताल या घर पे ही रहे। हर महीने, एंड आई कैन टेल यू रिलीजियसली, हर महीने मई से लेकर दिसंबर अशोक जी 100% पापा को मिलने आए। और कोई नहीं होगा जो इतना रिलीजियसली हर महीने आया होगा मिलने के लिए। घंटों बैठते थे साथ में। थोड़ा कभी कभी याददाश्त, क्योंकि ब्रेन में कैंसर हुआ था, अगर ध्यान में नहीं आता था पापा को तो भी बैठे रहते थे। हम कहते थे कि चाचा जी आप जाओ अभी, बस बैठे रहते थे। उस समय मैं बहुत उनसे झगड़ता भी था। स्वामी जी, हमने ईमानदारी से कभी सोचा नहीं था ये कभी राम मंदिर बन पाएगा। इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। पर उनका जो आत्मविश्वास था, उनके मन में जो पक्का संकल्प था कि दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से रोक ही नहीं सकती। और हम थोड़ा बहुत राजनीति में होने के कारण उनको कहते थे, आप ये एजेंडा ले आते हो तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है, हमको थोड़ा एडजस्ट और एकोमोडेट करना पड़ता है। आप एकदम रैबिड एजेंडा ले आते हो, तो इसलिए वो नोक-झोंक रहती थी उनकी और मेरी। पर ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड। बार बार कहते थे पीयूष पक्का बनेगा। मुझे पेट नेम से बुलाते थे, वास्तव में तो मुझे डाउट है उनको मेरा नाम भी मालूम था। आई डोंट थिंक ही न्यू माई नेम ऑलमोस्ट टिल द एंड। और उनके प्राण छोड़ने के थोड़े ही दिन पहले मुझे उन्होंने विशेष बुलाया, और तब भी यही कहा कि देखो राम मंदिर तो बनेगा ही, और प्रॉमिस करो कि
तुम उसके लिए काम करोगे। एंड आई वाज आर्ग्यूइंग विद हिम, ही वाज अनवेल, आरके पुरम गया था। हाँ नहीं, उसके पहले की बात है, उसके पहले की बात है, हॉस्पिटलाइज होने के पहले। एंड आई वाज आर्ग्यूइंग विद हिम कि क्या चाचा जी अभी तो छोड़ो, हमारी सरकार आ गई है, हम इसको किसी हालत में कर नहीं पाएंगे, वी डोंट हैव अ मेजॉरिटी इन द राज्यसभा, कानून नहीं पास कर पाएंगे। सर नहीं, प्रॉमिस करो कि इसके लिए काम करोगे। मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि हमारे जीवन में कई सारे ऐसे विषय आते हैं, कई सारे ऐसे पल आते हैं when we have to make hard choices और easy choices। एक तो सरल मार्ग होता है, उसमें चल के तो हर एक व्यक्ति अपना जीवन निकाल लेता है। एक होता है कि कठोर परिश्रम वाला मार्ग, सब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं उसमें। There are no roses along that way। अशोक जी chose to take the hard way of life for a cause, for a commitment, for a conviction, क्योंकि उनको पूरी आस्था थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो मुगलों ने तोड़ा, जो अन्याय किया हिंदू समाज के साथ, जो अपमान किया हिंदू समाज का, जब तक वो मंदिर पुनः स्थापित नहीं होता है तब तक वो अपमान, तब तक वो अन्याय खत्म नहीं होगा। That courage of conviction that he had took him through his life, और शायद, I don't know, शायद उन्होंने अपना प्राण भी इसलिए त्याग किए होंगे कि हम सबको वापस एक प्रकार से मैसेज देने के लिए कि look, I am ready to give up my life for this. It's your duty कि इसको अब आगे चल के बनाना है। I'm sorry I got emotional, but I'm honored that you called me for this function, Salil ji. Really honored. और एक प्रकार से आप आज की वर्तमान स्थिति देखिए, चाहे वो रामलला का मंदिर की बात हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ के मंदिर को पूरी तरीके से पुनर्जीवित करना, उसका प्रांगण बनाना, इतना सुंदर प्रकल्प बनाया वहां। हाल में ही महाकाल में हमने देखा कितना भव्य स्वरूप महाकाल का हमें देखने को मिला। मैं पिछले महीने सोमनाथ होके आया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था उसको किस प्रकार से आज आगे लेके जाया जा रहा है, और इतना भव्य मंदिर वहां पे सोमनाथ में कि देख के आनंद आता है, देख के आत्मविश्वास बढ़ता है और ऊर्जा मिलती है काम करने की। ये सब तभी हो सकता है जब समाज में जागरूकता हो और समाज में ऐसे नेता हो, और हमारे नेता तो वास्तव में अशोक जी से इंस्पायर होके दिन रात समाज में अपने धर्म को सुरक्षित रखना, उसको स्थापित करना, उसको उसके विशाल स्वरूप को पुनर्जीवित करना, इसमें लगे हुए हैं। और मुझे अभी भी याद आता है, क्योंकि कुछ मात्रा में हमारा छोटा एक गिलेरी वाला रोल बन पाया जब माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन पे आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटाने का बिल पारित किया। तब मैंने एक बार इन अ लाइटर मोमेंट अमित भाई को कहा कि साहब ऐसे जल्दी क्या है, जरा आराम से करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो हम चुनाव जीत के ही आए हैं। उन्होंने कहा पीयूष, जो काम का समय आ जाता है वो उस समय पे होना ही चाहिए।
और जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की सैकड़ों साम्राज्यों को देश में मिला के देश को एक बनाया, एकता बनाई देश में, एकजुटता बनाई देश में, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर में उसके पुनर्वास के लिए उस समय के उनके नेता, उस समय के प्रधानमंत्री के साथ भी एक प्रकार से उनके विरोध के बावजूद सोमनाथ जी के मंदिर का काम आगे बढ़ाया और पहला धक्का तो उन्होंने ही दिया। उनका सपना पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई ने किया जब कश्मीर को एक बना के इस देश के साथ जोड़ा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन दिया था। और ये मैं इससे याद कर रहा हूं कि ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस दैट दीज थिंग्स आर ऑल हैपनिंग ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। वहां राम मंदिर का काम शुरू होना, कश्मीर को इंटीग्रेट करना भारत के साथ, महाकाल के मंदिर को, काशी विश्वनाथ के मंदिर को फिर एक बार वो गौरव देना जो वास्तव में उनका था, है और रहेगा। और उसमें एक और कड़ी आपने जोड़ी है, सिंघल परिवार ने जोड़ी है कि अपनी वैदिक फिलॉसफी को, वैदिक विचारधारा को भी जीवित रखना है, उसको भी प्रोत्साहन देने के लिए ये इतना बढ़िया जो आपने अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, मैं तहे दिल की गहराइयों से आपको सबको बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं। एक और सीक्रेट बता सकता हूं, मेरे फादर की ऑलवेज इच्छा थी कि परिवार में कोई एक बच्चा संस्कृत सीखे। सैडली हमने किया नहीं है अभी तक, पर अभी याद आ गया आज। He always told me कि कोई एक जना संस्कृत सीखे। अच्छा, मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला, हमें वो मौका नहीं मिला। हो सकता है कभी उसका भी समय आएगा, आई डोंट नो। पर आप सब जिस प्रकार से देश में हमारे अध्यात्म को, हमारे पूर्वजों को दिए हुए शिक्षा को जीवित रख रहे हैं, वास्तव में ये भी इससे बड़ा देश हित का, इससे बड़ा समाज के हित का काम नहीं हो सकता। आप सबको मैं नमन करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। और कोई ये पढ़ना यहाँ जो लिखा है, अगर वैदिक शिक्षा इस देश में चलती और पूर्वजों से आज तक चलती तो जो यहाँ कुछ लिखा हुआ है मैंने अभी अभी पढ़ा, कैन समबडी रीड इट आउट? ये लिखना नहीं पड़ता अगर ये शिक्षा इस देश में स्थापित रहती। वो कैन यू रीड इट आउट बेटा? प्लीज टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। मैनेजमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल अगर आपका कुछ चोरी हो जाए। ये इससे लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमने एक अलग ही शिक्षा की प्रणाली में इस देश को तैयार किया। अगर वैदिक शिक्षा से देश तैयार हुआ होता तो कभी आपको ये शब्द नहीं लिखने पड़ते हॉल में। और आपको जान के खुशी होगी स्वामी जी, माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बहुत बचपन की उम्र से गुरुकुल में गए, वहां पे उनकी शिक्षा हुई। प्रधानमंत्री जी का तो मैं समझता हूं पूरे देश को जानकारी है कैसा आध्यात्मिक जीवन रहा उनका, कैसे उन्होंने देश के लिए पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित किया। हिमालयों में अपना समय बिताया, केदारनाथ में उनको प्रोत्साहन मिला कि वो देश के लिए जीवन पूरी तरीके से समर्पित करे। उन्होंने उनका एक पूरा जीवन अपने आप में आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है और हम तो रोज अनुभव करते हैं, हर मीटिंग में, हर मौके पे जब वो गाइडेंस देते हैं, यू ऑलमोस्ट फील लाइक it is divine intervention. It's not a normal. I'm sorry I may sound a little psychophantic to some of you, but I promise you, आज सुबह की बात बोल सकता हूँ, हमारे CSIR जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च है, उसकी आज सोसाइटी की बैठक थी। जो आइडियाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखे,
एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के चेयरमैन ने कहा, these are mind-boggling ideas. These were his words. These are mind-boggling ideas. एक से बढ़ के एक नई नई चीज जो साधारणतः हम कभी सोच ही नहीं सकते। यहां तक क्योंकि कुछ मात्रा में हम सबके साथ भी जुड़ा हुआ है, उन्होंने बोला कि अगर जिससे अगरबत्ती बनाए, अगर क्या है, लगभग कोई साइंटिस्ट के ध्यान में नहीं था कि ये एक ऑयल है जो परफ्यूम की तरह एक तरीके से अरोमा देता है। फिर उन्होंने पूछा है कहां से आता है, एवरीबडी वॉज शेल शॉक। आपको पता है किसी को कहां से आता है, कि नाम कहां से आया? ना, माफ करिए, घास है, लेकिन कहां से, इसका मेन सेंटर क्या है जहां पे ये उगती है? ये त्रिपुरा में अगरतला के बाहर ये पेड़ है इसके, अगर के, और उससे अगरतला ये नाम बना। और उससे अगरबत्ती ये शब्द बना। अब उसमें अगर हम रिसर्च करते हैं, वो हजारों डॉलर प्रति किलो में आज दुनिया की मार्केट्स में बिकता है। परंतु हमारे देश में इतने वर्षों में हमने कभी अपने उस विरासत को ना संभाला ना बढ़ाया। और ये मैं इससे एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि उसी से सलिल जी और मेरा संबंध बनता है। इस देश को आत्मनिर्भर बनाना, इस देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना, इस देश को एक विकसित देश बनाना, एक समृद्ध देश बनाना, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमने कल्पना की कि एक प्राइवेट सेक्टर लीड करके एक इनिशिएटिव बनाए जिसको हमने कहा स्टीयरिंग कमेटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लोकलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, स्केल कमेटी। ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने चलाई, पवन गोयनका, सलिल सिंघल, अभी जलज दानी है, शेषागिरी राव, ऐसे निजी क्षेत्र से आए हुए लोगों ने इसको चलाया। सरकार ने उसमें मदद की, नॉट दी अदर वे राउंड। कोई सरकारी कमेटी नहीं थी जिसमें ओकेजनली इनको बुला लिया, इन्होंने लीड किया, प्राइवेट सेक्टर ने, सरकार ने उसको मदद दी जब जब उन्होंने मांगी, डेटा के साथ या लोगों को जोड़ने के साथ। और ये स्केल कमेटी ने निकाला कि कहां कहां किस सेक्टर में, किस इंडस्ट्री में कॉस्ट डिसएडवांटेज है भारत में, और उसको अगर हम पूरा करते हैं तो हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकेंगे, भारत के उद्योग को और बल दे पाएंगे। और फिर उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार करके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, लगभग 1,97,000 करोड़, 1,97,000 करोड़ 13 सेक्टर्स में चैंपियंस, बड़े उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार दे रही है। साथ में 76,000 करोड़, 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में आए और हम आत्मनिर्भर बने, उसके लिए सरकार दे रही है। उसकी नींव सलिल सिंघल के नेतृत्व में स्केल कमेटी ने रखी थी। तो अब आप अगर पे भी थोड़ा काम करिए सलिल जी। आज प्रधानमंत्री जी ने एक और एग्जाम्पल कैम्फर का दिया। हम कैम्फर को पूजा पाठ में तो इस्तेमाल करते ही हैं। उन्होंने बताया इसके 300 यूजेस होते हैं, 300। शायद आप लोग सब जो वेद में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग को मालूम भी हो कई यूजेस, हमें तो नहीं मालूम। अब 300 यूजेस, और कैम्पर सरलता से बन सकता है देश में, देश भर में उगाया जा सकता है अगर हम इसमें शोध करते हैं। वो उन्होंने डायरेक्शन दे रहे थे कि CSIR doesn't have to only look at fancy big things। कई चीजें हमारे देश में हैं जिससे देश में खुशहाली आ सकती है, हरियाली आ सकती है, किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, उद्योग को प्रोत्साहन मिल सकता है। जो हमारे इतिहास में है, जो हमारी विरासत है, हमें उस विरासत को समेटना है और इसमें हम सबका रोल है।
जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन कहा, जब हम सब अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे, स्वामी जी का कर्तव्य अलग है, मैं उसको नहीं कर सकता हूं, करने जाऊंगा तो आई विल मेक अ मेस ऑफ इट। मेरा कर्तव्य कुछ और दिया है, मुझे अलग काम करने का मौका मिला है। हमें इस देश में से वो कॉलोनियल माइंडसेट निकाल के फेंक देना है जिसने हमें जंजीरों में आज तक बांध के रखा है। जो मुगलों का, जो अंग्रेजों का कॉलोनियल माइंडसेट ने इस देश को पिछड़ा बना दिया। अगर हम सब अपने इतिहास में जाए, वी गो बैक टू आवर रूट्स जिसमें अध्यात्म आता है, आवर कल्चर, आवर रिच ट्रेडिशंस, आवर हेरिटेज, इफ वी गो बैक टू आवर रूट्स। और ये 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें से देश के आगे के विकास और निर्माण की यात्रा और सरल और तेज हो सकती है अगर हम सब ने देश की एकता और एकजुटता के ऊपर मिल के काम किया और ये चारों काम कर्तव्य भावना से किए तो अवश्य ही ये देश एक विकसित देश बनेगा। जो वैदिक पढ़ाई शायद कभी तक्षशिला में या नालंदा में या विक्रमशिला में रही होगी, जो गुरुकुल सिस्टम आप लोगों ने आज तक इस देश की विरासत को बचा के रखा है, जो टीम स्पिरिट, वो तीनों बच्चे जो यूनिटी के साथ, जो यूनिसन में हमें वेद वंदना सुना रहे थे, जिस प्रकार से आज साइंस डिस्कवरी कर रहा है कई सारी चीजें जो आपके वेदों में तो पहले से ही की गई हैं। अभी सोमनाथ में भी मैंने देखा, वहां दिखाया है कि यहां से कोई लैंड का पीस नहीं है जो वो कंपास वहां बनाया हुआ है। कब बनाया होगा, कब तय किया होगा, क्या देखा होगा, लेकिन ये इस देश की ताकत है, ये इस देश की विरासत है। एंड इफ वी ऑल कलेक्टिवली डिसाइड टू डू आवर ड्यूटी इन दैट स्पिरिट, ये बच्चे अपनी ड्यूटी करेंगे, ये हमारे घरों में आध्यात्म को जीवित रखने का काम करते हैं, हमारे बच्चों में कुछ संस्कार आए उसका काम करते हैं। और मैं समझता हूं जब हम सब मिलके इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए, इस देश के एक विकसित देश बनाने के हम सबके संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब एक साथ मिलके काम करेंगे। और उसमें आपने जो आज अशोक जी सिंघल भारत आत्मा वैदिक अवार्ड्स देकर, और आप कई वर्षों से इसको 7वां एडिशन है, ये 7 वर्षों से देकर आप सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सबको एक प्रकार से और इनके काम में बल दे रहे हैं। मैं समझता हूं आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, मैं अवश्य अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इस देश को आगे बढ़ाने का अपना योगदान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री पीयूष जी गोयल, आपके विचारों से हम अभिभूत हो गए हैं। कार्यक्रम के अंतिम सोपान में मैं निवेदन करती हूं सिंघल फाउंडेशन के न्यासी श्री संजय सिंघल साहब से कि वे पधारे हुए समस्त अतिथिगण को, जो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका आभार तथा धन्यवाद व्यक्त करें। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी के ही प्रोत्साहन और प्रेरणा से ये पुरस्कार की श्रृंखला 7 वर्ष पहले शुरू हुई और इस पुरस्कार का नाम स्वामी जी ने ही भारत आत्मा दिया। और जैसा बड़े भाई साहब ने कहा, इससे बेहतर नाम हो नहीं सकता, भारतस्य आत्मा वेदाः। और चाचा जी के भी जीवन में भारत ही उनकी आत्मा में बसता था, तो परम पूज्य स्वामी जी की ही ये प्रेरणा है। आप एक राष्ट्रव्यापी
काम में जुड़े हैं, जो कि वेदों के संवर्धन संरक्षण का काम कर रहे हैं। वेद विद्यालय अनेक महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान चलाते हैं। उस सब के सामने ये जो सिंघल फाउंडेशन का काम है ये बहुत छोटा है, पर स्वामी जी का आशीर्वाद है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय पीयूष जी गोयल को। We've had a number of speeches on this platform, sir, but none that was both motivating and moving at the same time. It is एक तरफ भावात्मक, दूसरी तरफ प्रेरणात्मक। ये कला आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो नहीं सीखी, ये बात पक्की है लेकिन जब आपने जीवन धारा पकड़ी है तो देख करके बड़ी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि फॉर योर वेरी वेरी काइंड वर्ड्स। और ये हमारे परिवार का कर्तव्य है कि इस पुरस्कार की श्रृंखला को हम चलाते रहें और वेदों के संवर्धन और प्रोपोगेशन में लगे रहें। तो ये कर्तव्य हम अवश्य निभाते रहेंगे। सिंघल फाउंडेशन की ओर से मैं हमारे जूरी के चारों सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे रिकमेंडेशन कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके कृतज्ञ हैं कि अखिल भारतीय स्तर की ये जो प्रतिस्पर्धा है इसमें उत्कृष्टता की पहचान करना एक बड़ा जटिल काम है, और इस जटिल काम को जिस सहज रूप से आप लोग कर देते हैं, आपका बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत आभार। इस भारतात्मा पुरस्कार की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा योगदान सभी विद्यार्थियों का, अध्यापकों का और विद्यालयों का भी रहता है। बगैर उनके आवेदन के, बगैर उनके सहयोग के ये काम संभव नहीं हो सकता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जब जूरी का काम होता है तो हम जितने भी 3 फाइनल में पहुंचे विद्यालय हैं उनका दौरा करते हैं। तो इस वर्ष हम गुना गए और गुना के विद्यालय को देखा, और वाराणसी गए और पट्टाभिराम मीमांसा विद्यालय को देखा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जूरी को पूरा सहयोग दिया। सभी विजेताओं को और सभी फाइनलिस्ट को बहुत बहुत प्रणाम। और एक शख्सियत ऐसी है हमारे साथ जुड़ी हुई जो एक तरह से हमें इंटेलेक्चुअल लीडरशिप और गाइडेंस देती है, वो है सुदर्शन जी सन्निधानम शर्मा। तिरुपति वेद विद्यापीठ के आप निवर्तमान उपकुलपति रहे, और जो सारा काम ये हो रहा है गाइडेंस इन्हीं का है, प्रेरणा स्वामी जी की है और वेद ज्ञान सुदर्शन जी का है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का आदेश का पालन करें। सभी कर रहे हैं वो तो आप सबका, आप आज यहाँ पधारे और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। सब आगंतुकों का, सब हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कई लोगों ने इस आयोजन में हमारी सहायता की है, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अंत में परम पूज्य स्वामी जी और माननीय पीयूष जी गोयल को पुनः प्रणाम कर अब उनका विशेष मैं आभार प्रकट करता हूँ। वेद माता की जय।